मैं हूं जावेद अली। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। इसमें है कि इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 to 10, यानी u की जो वैल्यू है, अब u से मुराद यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट अक्सर करके हमें जब कॉम्प्लीमेंट टाइप के कोई सम्स आते हैं तो उस जगह पर यूनिवर्सल सेट हमें दिया जाता है। उसके बाद फिर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन वेरीफाई दैट। अब इसमें दो सम दिए गए हैं। एक सम है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जबकि इसमें दूसरा नंबर सम है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इस नंबर 1 के अंदर प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 के अंदर जो प्रॉपर्टी दी गई है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं, यानी डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिले कि डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें, तो उसके अंदर भी आप ये दोनों प्रॉपर्टीज, नंबर 1 सम वाली प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 वाली प्रॉपर्टीज भी आप उसमें रखकर आप उसे डी मॉर्गन लॉ के आंसर्स निकालेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों डी मॉर्गन लॉ के अंदर हल होती है। जब भी डी मॉर्गन लॉ का क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये दोनों प्रॉपर्टीज देकर हल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें सिर्फ इन्होंने कहा है कि वेरीफाई करें, इन्होंने ये नहीं कहा कि डी मॉर्गन लॉ का कोई अभी जिक्र नहीं है, मगर डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टीज दी गई है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज डी मॉर्गन लॉ की है। ठीक है, अब हम इसे नंबर 1 जो क्वेश्चन है, नंबर 1 जो सम है, हम उसको हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम हल करते हैं a यूनियन b, यानी a का पहले हम सेट लिखेंगे, उसके बाद यूनियन की सैंपल देंगे, फिर b का सेट लिखेंगे। तो हमें a यूनियन b जो हम हल करेंगे, तो यूनियन में हमने सीख कर रखा हुआ है कि इन दोनों जो मेंबर्स, सेट के जो दोनों मेंबर्स होंगे उनकी हम तरतीब बनाकर लिखेंगे। तो इनकी तरतीब में बन जाती है 1 2 3 4 5 8 5 6 8 10। अब इसके बाद देयरफॉर जब इनकी यूनियन मालूम हो चुकी, तो अब कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है। तो a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट जिस भी चीज का, a यूनियन b का हो या सिर्फ a का हो या सिर्फ b का हो या a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो, वो सब के सब जिसकी भी वैल्यू हो, कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम यूनिवर्सल से जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे उसकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है। तो सवाल में, क्वेश्चन के अंदर जिसकी वैल्यू दी गई है उसके मेंबर है 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यूअसली। तो हमने लिखा यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 से उसके मेंबर लिखे 1 से लेकर जो 10 तक है, उसके बाद फिर माइनस। अब a यूनियन b का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो a यूनियन b का जो आंसर्स हमें मिला था, वो वैल्यू हम इस जगह पर रखकर इस मेंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो माइनस का तरीका इसमें से ये ऐसे होता है कि यूनिवर्स जिस सेट में से आप माइनस करो, तो एक जैसे मेंबर्स जो हैं वो समझ लें कि एक तरह से कैंसिल हो जाते हैं। जिसमें से हम माइनस करेंगे, इस जगह पर हम यूनिवर्सल में से माइनस कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल में जो नंबर बच जाएंगे, मींस एक जैसे नंबर कैंसिल हो गए, बाकी उसके बाद जो इसमें मेंबर्स बच जाएंगे। अब देखें 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 5 भी इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए 7 इस जगह पर मौजूद नहीं है, तो 7 इसमें बच जाता है, वो हमने लिख लिया। फिर 8 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 9 इस जगह पर नहीं है, तो 9 इसमें से
बच जाएगा तो वो भी हम लिखेंगे, और 10 कैंसिल, यानी जिसमें से माइनस हो उसमें जो बचेंगे वो, यानी यूनिवर्सल में से जो सेट नंबर्स बच जाएंगे, मेंबर बच जाएंगे, वो हम कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिख लेंगे। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो हमारे पास आया है 7 और 9 मेंबर्स के तौर पर। तो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी तो ही हम इंटरसेक्शन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करते हैं। मगर ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट इन दोनों पे एक साथ था तो हमने मालूम एक साथ किया था। अब इनमें अलग अलग है, तो A पे अलग है, B पे अलग है। तो पहले A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ये देखिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है U माइनस A, यानी यूनिवर्सल में से अब A की जो वैल्यू है वो हम माइनस करेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की हमने वैल्यू लिखी, वही वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है, और माइनस A की वैल्यू वही रखी जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अब A की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे, वही तरीका जो इस साइड पे ऊपर हमने किया था कि एक जैसे मेंबर इसमें से कट होकर खत्म हो जाएंगे, और जो U में जो मेंबर बचेंगे वो हम लिखेंगे। तो हमें पता है कि 1 से लेके 10 तक यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है, तो 1 to 5 यानी 1 से लेके 5 तक हमने कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो U में बचेंगे वो बचेंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10। अब B कॉम्प्लीमेंट को हम हल करते हैं, तो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B, यानी अब जिस तरीके से A कॉम्प्लीमेंट मालूम किया सेम उसी तरीके से B कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी माइनस, अब B का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो B की वैल्यू लिखेंगे। तो B की वैल्यू वही जो सेट के अंदर, सवाल के अंदर जो मौजूद है वो हमने रखा। अब ये इवन नंबर है, इस 1 to 10 में से इवन नंबर निकाल लेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर्स बच जाएंगे, यानी 1, 3, 5, 7, 9। तो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। अब इसके बाद जो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अब A कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू हमें हमारे पास मौजूद है, B कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू मौजूद है, तो दोनों को हम इंटरसेक्शन करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें पता है कि इंटरसेक्शंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के मेंबर्स को जो एक जैसे मेंबर होते हैं वो लिखते हैं। तो इन दोनों में जो मैच करते हैं, एक 7 और दूसरा 9 मैच करता है, तो हम लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 7, 9। अब देखें ये राइट हैंड साइड भी हमारा हल हो चुका है, तो दोनों साइड को मैच करते हैं। राइट हैंड साइड के मेंबर्स हैं 7 और 9, एंड लेफ्ट हैंड के जो साइड्स के मेंबर है वो है 7 और 9। तो दोनों के मेंबर्स मैच करते हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये देखिए सेकंड नंबर जो है हमारा, इसमें डी मॉर्गन लॉ की दूसरी नंबर प्रॉपर्टीज है, जिसमें है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट एंड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो तरीका इन पहली प्रॉपर्टी की तरह ही होगा, सिर्फ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन करना है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। ये आप देखें, इसमें A इंटरसेक्शन B है, तो इस जगह पर A यूनियन B है, यानी इस पे हमने यूनियन कर दिया, आपको इस जगह पर इंटरसेक्शन करना है। इसके बाद फिर A इंटरसेक्शन B, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो इस जगह पर आपके पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यानी इस इंटरसेक्शन पे यूनियन का डिफरेंट है, बाकी सेम तरीका ही होगा। इसको आप खुद ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपका कॉन्फिडेंस मजीद डेवलप हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है ये हमारा इस जगह पर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है
वो हम दोबारा नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।